राज जानने के लिए स्वॉर्ड टावर मास्टर के साथ स्वॉर्ड टावर के यहाँ आ गया था, जहाँ स्वॉर्ड टावर के अंदर जाने से पहले स्वॉर्ड टावर मास्टर के कहने पर कुछ स्टूडेंट्स जिन पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड टावर मास्टर को जिन की स्ट्रेंथ देखनी थी, जहाँ जिन उन पे बड़ी आसानी से भारी पड़ रहा था। पर तभी वो लोग एक एक मेडिकल पिल से अपनी पावर बढ़ा लेते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो सभी सैनिक एक फॉर्मेशन बना के एक साथ जिन पे अटैक करने लगते हैं। तो जिन उनसे बचने के लिए अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, लेकिन जिन 1,08,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें नीचे गिरा देता है और स्वॉर्ड टावर मास्टर को कहता है कि क्या मैं अपनी असली मेडिकल पावर दिखाऊं, लेकिन तुम इसकी वजह से अपने तीनों अच्छे सैनिक खो दोगे। ये सुन के वो स्वॉर्ड टावर मास्टर उस फाइट को वहीं रोककर अपने सैनिकों को वापस भेज देता है। इसके बाद स्वॉर्ड टावर मास्टर जिनसे कहता है कि ये टेक्निक तुमने स्वॉर्ड कंपटीशन में इस्तेमाल करी थी, लेकिन तब वो इतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी आज है, और तुम्हें देखकर मुझे एडिसन की याद आती है। जिसपे जिन कहता है कि क्या तुम स्वॉर्ड एम्परर की बात कर रहे हो। तो वो स्वॉर्ड मास्टर बताता है कि उसने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि स्वॉर्ड एम्परर की टेक्निक बहुत अच्छी थी और वो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत फेमस हो गया था, जहाँ एक दिन उसने स्वॉर्ड टावर को चैलेंज कर दिया था और उनके सैनिकों को हरा के स्काई को ओपन करके अपनी दुनिया में वापस चला गया था। और माना जाता है कि वो स्वॉर्ड एम्परर आज भी एक ऐसे कल्टीवेटर की तलाश कर रहा है जो उसकी जगह ले सके। ये सुन के जिन समझ जाता है कि उसे भी इस वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए स्काई को ओपन करना होगा। इसके बाद जिन स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि जिस टेक्निक को बाहर अभी मैंने इस्तेमाल किया था वो तो होली लैंड ने बनाई थी, तो तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। जिसपे स्वॉर्ड मास्टर बताता है कि ऐसा नहीं है, इस टेक्निक को स्वॉर्ड डायनेस्टी की क्वीन ने बनाया था और बहुत कम ही कल्टीवेटर ऐसे हैं जो इस टेक्निक को समझ पाते हैं। ये सुन के जिन समझ जाता है कि होली लैंड ने स्वॉर्ड डायनेस्टी की टेक्निक को अपनी टेक्निक बताया था। जिसपे स्वॉर्ड मास्टर जिनसे पूछता है कि क्या तुम होली लैंड के बारे में और बता सकते हो। तो जिन बोलता है कि होली लैंड बहुत सालों पहले हुआ करता था और अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सुन के स्वॉर्ड मास्टर निराश हो जाता है, क्योंकि उसे इस वर्ल्ड का राज जानना था। इसलिए वो जिन से कहता है कि तुम्हें इस राज का पता लगाना है। जिसपे जिन कहता है कि मैं तो खुद यहाँ पे आकर फंस गया हूँ और मुझे लग रहा था कि तुम लोग मुझे इस जगह का राज बताओगे। तो स्वॉर्ड मास्टर बोलता है कि हमारे पूर्वजों ने इस जगह के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब मारे गए। पर स्वॉर्ड टावर के साथ इस जगह के किंग को भी स्काई ओपन करने की बात पता चल गई थी, इसलिए वो स्वॉर्ड टावर पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद स्वॉर्ड मास्टर जिन को अपने 3 एल्डर्स के पास ले जाता है, क्योंकि जिन अपनी तलवार के बारे में जानना चाहता था, जिसकी वजह से वो इस वर्ल्ड में आया था। अब वो एल्डर्स जिन की तलवार को देखकर बताते हैं कि ये स्वॉर्ड एम्परर की तलवार है और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी तलवार का इस्तेमाल करके स्काई को ओपन करना होगा। ये सुन के जिन अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके स्काई की तरफ देखता है, जहाँ उसे आसमान काटने वाला मेथड बहुत खतरनाक लग रहा था। इसलिए वो उन एल्डर्स से किसी और मेथड के बारे में पूछता है, जिसपे एल्डर्स मना कर देते हैं और जिन से कहते हैं कि तुम्हें बिना ट्राई करे हार नहीं माननी चाहिए। ये सुन के जिन अपनी एनर्जी को स्वॉर्ड में इकट्ठा करके स्काई की तरफ अटैक करता है, जिसके बाद स्काई में एक कट लग जाता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड टावर मास्टर और एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। पर तभी वो कट ठीक हो जाता है। ये देखकर जिन समझ जाता है कि उसके पास बाहर निकलने के लिए करेक्ट तलवार तो है पर जरूरी पावर नहीं। जिसपे वो एल्डर्स जिनसे कहते हैं कि तुम अपनी पावर बढ़ा के फिर से ट्राई कर सकते हो और हमें पूरा विश्वास है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगे। तो जिन कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। रात को स्वॉर्ड टावर मास्टर जिन के बारे में जानने के लिए लीडर के बेटे और बाकी सेक के मास्टर को वहाँ बुलाता है, जिन्होंने किंग के साथ हाथ नहीं मिलाया था। जहाँ लीडर का बेटा जिन के द्वारा स्काई ओपन करने वाली बात जान के सबको बताता है कि मुझे जिन के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो तो बस एक दिन आसमान से सीधा हमारे सेक में आ गिरे थे। तभी एक सेक का मास्टर कहता है कि मुझे जिन पे विश्वास तो है, पर हमें सेफ्टी के लिए खुद भी वो टेक्निक सीख लेनी चाहिए, पर इस चीज में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये सुन के लीडर का बेटा उससे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे जिन पे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कर पाएगा। जिसपे स्वॉर्ड टावर मास्टर प्रिंस से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। तो प्रिंस कहता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे जिन पर पूरा विश्वास नहीं है। तभी वो बंदा जिसने पहले जिन की पावर टेस्ट करी थी कहता है कि मैं जिन के बारे में जानता तो नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कि जिन जो कहता है वो करके दिखाता है। ये सुन के स्वॉर्ड टावर मास्टर उससे एग्री करते हुए सबसे कहता है कि अभी हमें जिन पे ही पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि वही हमारी होप है। आगे
हम जिन को देखते हैं जो बार बार आसमान में कट लगाने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार उसका कट थोड़ी ही देर में वापस ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से जिन थोड़ा निराश हो जाता है। जिसपे वो एल्डर्स कहते हैं कि तुमने पहले से अपनी पावर बढ़ा ली है क्योंकि तुम अब पहले से बड़ा कट लगा पा रहे हो। जिसपे जिन कहता है कि लेकिन मुझे अभी और पावर चाहिए, इसलिए वो मेडिटेट करने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ थकने की वजह से थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। थोड़े समय बाद वहाँ मार्स गर्ल आ जाती है और जिन को देखने लगती है, पर तभी जिन उठ जाता है और मार्स गर्ल से पूछता है कि मैं कितनी देर से सो रहा था। जिसपे मार्स गर्ल बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा देर नहीं हुई थी। ये सुन के जिन मेडिटेट करने के लिए फिर से किताबें देखने लगता है, जिसे देखकर मार्स गर्ल जिन से कहती है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिस पे जिन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है क्योंकि वहाँ मेरा कोई वेट कर रहा है। इसके बाद जिन मार्स गर्ल को बताता है कि जिस टेक्निक से मैं स्काई में कट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो काम नहीं कर रही है। जिस पे मार्स गर्ल कहती है कि मैंने सुना है कि स्वॉर्ड एम्परर ने स्काई में क्रैक लाने के लिए 5 स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करा था, इसलिए आपको उससे कोशिश करनी चाहिए। ये सुन के जिन इसके लिए मान जाता है और अगली सुबह वापस उसी जगह जाके स्वॉर्ड टावर मास्टर से कुछ स्टोन लेता है ताकि वो उस टेक्निक को परफॉर्म कर सके। तो स्वॉर्ड टावर मास्टर अपने एल्डर के कहने पर जिन को वो स्टोन्स दे देता है। इसके बाद जिन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके उस टेक्निक को सीख लेता है और वापस आके अपनी पावर के साथ साथ उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके स्काई की तरफ अटैक कर देता है। जिसके बाद स्काई में एक बहुत बड़ा होल होके वहाँ पे एक पोर्टल बन जाता है। ये देखकर स्वॉर्ड टावर मास्टर खुश होने लगता है, जिसमें मार्स गर्ल उससे कहती है कि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी उस पोर्टल में से एक बड़ी सी तलवार बाहर आने लगती है, जिसे देखकर वो एल्डर्स और वो स्वॉर्ड टावर मास्टर चौंक जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।